कर दिया गया कि जैसे कि उनको सोचना ही ऐसे पड़ गया, उनकी मेंटालिटी ही ऐसी हो गई। के बाद सर तीनों लड़कियों ने अपना मुस्लिम जात अपना लिया, ड्रग्स मिला दिया सर उसकी कोल्ड ड्रिंक में। जो भी भगवान कुछ नहीं होता, लेकिन इनको मानना चाहिए भगवान होता है। केला फल देखी ना आप? हाँ जी। क्या समझ में आया, कुछ आया समझ में? देखिए मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलीजियस जो हो रहे हैं ना, हम लोगों के धर्म एक्सचेंज जो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे बुरे का नहीं है समझ। हमें सबसे पहले तो उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने भगवान के प्रति, जैसे इसमें दिखाया है कि भगवान कुछ नहीं होता, लेकिन इनको मानना चाहिए भगवान होता है। अगर हम बच्चे को अपनी सब नॉलेज देंगे ना, तो इस तरीके से शायद जैसे इस्लाम के उसमें बच्चों को मतलब वो कर रहे थे कि हाँ इस्लाम बेस्ट है, बट अगर हम अपने बच्चों को अपने रिलीजियस के बारे में बताएं तो शायद हमारे बच्चे हमारे रिलीजियस में चलेंगे। और हमें अपने बच्चों को सर्व शक्तिशाली और सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करें। हमें अपने बच्चों क्या लगता है इसमें ओवरऑल गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? अगर माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से ज्ञान दें, गीता रामायण का महाभारत में ग्रंथ पढ़ाएं, तो बच्चे आसानी से नहीं भटकेंगे। थोड़ी सी फैमिली की कमी, फैमिली अगर शुरू से स्टार्टिंग से बच्चों पर ध्यान दे तो ये इस तरीके की हरकतें ना होंगी बिल्कुल भी। अगर फैमिली सहयोग करती है बच्चों का, तो ये बच्चों को प्रॉपर तरीके से अपने संस्कार देने चाहिए, वो संस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये है सबसे बड़ी कमी। बच्चे अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि नहीं ये धर्म बेस्ट है, लेकिन हमें अपने बच्चों को अगर संस्कार और अपने मतलब रिलीजियस जो भी धर्म में भगवान है हमारे, उन सब के बारे में बताएं, अवगत कराएं। मूवीज़ वगैरह में जो दिखाते हैं उससे पहले हम अपने बच्चों को भागवत वगैरह कुछ अपना जो रिलीजियस के रिलेटेड है, अपने कहाँ हमारे भगवान थे या कैसे थे, अगर हम उनके प्रति जागरूक करें, सबसे पहले नींव हमारी है ये, क्योंकि फर्स्ट इज़ मदर इज़ अ बेस्ट टीचर फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स वाई। मेरा इसमें क्वेश्चन है, आजकल की मूवीज़ आती हैं बॉलीवुड की, जैसे ग्रैंड मस्ती, जिसमें बहुत ज़्यादा कुअरता होती है, बहुत ज़्यादा, उन्हें बच्चे बहुत ईजी देख लेते हैं थिएटर में। बट इस मूवी के अंदर एक दो सीन ऐसे हैं, थोड़े इंटीमेट एडल्ट सीन है, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को देखने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनके में ना मूवी अधूरी भी है, तो क्या लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों से मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? तो देखिए देखनी चाहिए, सच्चाई तो होनी चाहिए, अवगत तो होना ही होना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सच्चाई से छुपाएं उसे, वो तो ओरिजिनल लाइफ में आना ही है सब कुछ, तो बच्चों को बताना ही पड़ेगा। कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाने में, कोई ऐसा झिझक भी नहीं लग रही दिखाने में, बच्चों को समझाएंगे तभी। ये मूवी बंगाल में बैन कर दी गई है, पता है? हाँ जी। देखिए अगर बंगाल में बैन कर दी गई है, ये तो सेंसर को भी सोचना चाहिए ना, इस स्टेप को तो सेंसर को भी देखना चाहिए कि आप पास कर रहे हैं इस मूवी को, तो क्यों पास कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि इसमें अडल्ट सीन है, बच्चों को नहीं देखने चाहिए, गलत इफेक्ट पड़ेगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर हम बच्चों को इसके प्रति जागरूक नहीं करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो कैसे मानेंगे। बच्चा हमारा मॉम है, इस समय जिस सांचे में हम डालेंगे वही बच्चा उसी सांचे में डलेगा। तो सांस्कारिक भी हमारे बहुत जरूरी है, अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो हमारे लिए यही है फ़ायदा। मैक्सिमम हिंदू लड़के ही क्यों मतलब धर्म परिवर्तन करती हैं, मुस्लिम क्यों नहीं कर पाते? मुस्लिम को तो बता दिया जाता है, जैसे मूवी में बताया हिजाब। अगर देखिए एक फैक्ट है, अगर 1% हमारी कोई बहन बेटी जा रही है, सपोज़ कोई उसको छेड़ देता है, कोई थर्ड पर्सन उसको ये नहीं कहेगा आप क्यों कह रहे हैं। अगर वहीं एक इस्लामिक लड़की या मॉडर्न लड़की जा रही है, उसको कोई बंदा छेड़ देता है, इन लोगों में क्या होता है, एक यूनिटी होती है, वो उस लड़की को नहीं छेड़ सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनमें यूनिटी है, हमारे यहाँ यूनिटी का भाव है। तो ये बंगाल में बैन हटना चाहिए बैन? बंगाल में बैन लगाइए, बैन हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? अब ये बैन हटना चाहिए, क्योंकि हमारी बेंगलोर वाली बहनें भी तो देखने ही क्या है मूवी में। जैसे थोड़ा भावुक होने लगता मूवी को देखने के बाद में, अब मूवी को देखने के बाद क्या लगता है, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लड़कियों की सोच खुलेगी नहीं खुलेगी? सर मेरे को ये चीज़ कहनी है सर, ये सबसे ज़्यादा तो जुर्म है ना हिंदू लड़कियों पे ज़्यादा है। तो सर ये क्या है, हिंदू लड़कियों पे जुर्म क्यों? सर ब्रेन वॉश करना, ड्रग्स मिलाना, सर सेक्स रैकेट, सर ये क्या है, ये हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर सर वो अपने धर्म को बता के दूसरा धर्म अपना लेती हैं। सर हिंदू लड़की ने अपना धर्म बता के इस्लाम धर्म को अपनाया, क्यों अपनाया? क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया गया। अगर उसका ब्रेन वॉश नहीं करा जाएगा तो वो अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म क्यों ना अपनाएगी? सर ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती, सर ये बात बहुत गलत है और सर इसको रोकना चाहिए, इसके लिए जागरूक लेना चाहिए। और सर आजकल का तो ज़माना ही आप समझते हैं सर क्या है ज़माना, मुझे पता है सर क्या है, मैं जानती हूँ। और सर ये ब्रेन वॉश करना, ड्रग्स मिलाना, सेक्स रैकेट चल रहा है, कहीं भी कुछ भी कर दिया। कितनी सर उस मूवी में कितनी लड़कियों के संग सेक्स हुआ सर, लड़कियों के संग ना 20 लड़के एक लड़की के संग सेक्स रैकेट खेल रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। सर ये क्या मिजाज चल रहा है?
बच्चे को फेंक दिया। ओवरऑल क्या लगता है गलती इसमें किसकी है वैसे? कहाँ मतलब गलती कर रहे हैं हम लोग? सर मैक्सिमम जो देखा गया वो हिंदू लड़कियां ही मुस्लिम में डाइवर्ट होती हैं। मुस्लिम लड़कियां बहुत कम चांस है मतलब वो हिंदू में डाइवर्ट हो जाए। सर एक तो ये भगवान का भी और इस्लाम का धर्म ज़्यादा वो करता है, अल्लाह और भगवान। सर मैंने सबको एक ही भगवान माना है हमेशा बचपन से, और सर हमारे माँ बाप को ये हमें शुरू से बताना चाहिए कि तुम आप क्या भगवान ये है और इनका भगवान ये है सर। लेकिन मैंने एक ही माना है, लेकिन सर इतना भी नहीं मानना चाहिए कि ब्रेन वॉश कर दिया जाए उस जगह। ब्रेन वॉश करने से पहले तो सर सब लड़कियां सही हैं, लेकिन ब्रेन वॉश करने के बाद सर तीनों लड़कियों ने अपना मुस्लिम जात अपना लिया, ड्रग्स मिला दिया सर उसकी कोल्ड ड्रिंक में जो भी था, आई डोंट नो। सबने नहीं अपनाया, सिर्फ एक ने अपनाया था। दो लड़की क्रिश्चियन थी, वो बच गई थी। वो क्यों बची थी? क्या रीज़न थे उसके? वो समझ गई थी, जो दूसरी लड़कियों के संग हो रहा था ना, वो लड़की समझ गई थी कि ये सब आपस में मिले हैं। और सर जो शालिनी नाम की लड़की थी, शालिनी सर वो भाग के निकली क्योंकि वो उसको भी मालूम पड़ गया था, उसको उसकी फ्रेंड ने बताया था कि ये सब मिले हैं आपस में। जब ये सर क्या लगता है कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की गलती है कि नहीं इस जगहों पे? आजकल के जो माँ बाप हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं बच्चों को। आजकल मतलब वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना, उनके जैसे रहना सहना। हालांकि वेस्टर्न कल्चर को हमारे इंडिया में आके हमारे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, बट हम उनकी तरफ मतलब लगातार डाइवर्ट हो रहे हैं। हमें गीता, रामायण, वेद, पुराण इनके पाठ पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि हम ऐसे डाइवर्ट ना हो? सर बिल्कुल पढ़ने चाहिए, रामायण देखनी चाहिए, महाभारत, और सोशल मीडिया पे तो ज़्यादातर अपलोड होना चाहिए टीवी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको पता होगी क्या कहानी है? धर्मांतरण की कहानी है इसकी में जो भी है। ये बताओ, इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे दिए गए हैं जो अडल्ट सीन है, इंटीमेट सीन है थोड़े से, है ना? उनके बिना मूवी अधूरी भी है। अब बोला देखा तो मूवी समझ में नहीं आएगी। तो तब माँ बाप अपने बच्चों के संग इस मूवी को देखना है, मैं असहज महसूस क्यों कर रहे हैं? सर यूँ कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े जाहिल लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जाहिल लोग हैं बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर हिंदू लड़की अपने सनातन धर्म की ओर बढ़नी चाहिए, और ये नहीं है कि इनसे दूर रहे। ये अब्दुल कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी। हम तो सारे हिंदुत्व हैं। हम चाहते हिंदुत्व का मतलब है कि हिंदुत्व की ओर ले आना हमें। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो। मुस्लिम लड़कियां क्यों डाइवर्ट होती हैं? हिंदू क्यों होती हैं? मुस्लिम लड़कियां क्यों डाइवर्ट इसलिए होती हैं क्योंकि ये हमारे लोग हैं जो उनकी मानसिकता थोड़ी ख़राब है। जिनको अच्छा मिला पहनने ओढ़ने के लिए, उनकी तरफ चलना उड़ना, हम चाहते हैं कि अपना जैसा माहौल है वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी माँ बाप की नहीं है? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते नहीं अपने धर्म के बारे में, नहीं रामायण नहीं पढ़ाते हैं। माँ बाप की इसमें कोई कमी नहीं है। जो बच्चे जिस स्कूल में स्कूल में जाते हैं, उस मानसिकता मिलती है, उस तरफ चलने लग जाते हैं। उनको थोड़ा सिखाया जाए हिंदू धर्म के बारे में। स्कूलों में नहीं सिखाया जाता बिल्कुल भी, घर पे तो ये सिखाया जाता है कि खाली पढ़ाई के बारे में। उनको सिखाया जाता है धर्म के बारे में सिखाया जाए तो बिल्कुल मान्यता प्राप्त होगी उनको। बंगाली मूवी फिर बैन क्यों कर दी थी? अच्छी मूवी है फिर बैन कर बंगाल बैन करने का पश्चिम बंगाल में तो सीधे सीधे मानसिकता हिंदू मुस्लिम है ना उनकी। तो अगर वहाँ पे लगता है वो बैन हटना चाहिए वहाँ से। क्या चीज़? बैन हटना चाहिए वहाँ से, बिल्कुल जी। अगर यहाँ पे हिंदू मानसिकता होगी तो हटाई जाएगी, अगर पूरी मुस्लिम मानसिकता लोग हैं तो कहाँ से हटाई जाएगी वहाँ से? Full very good message. I think every girl and every boy should watch it. कई जगहों में मूवी बैन कर दी हुई है पश्चिम बंगाल वगैरह। देखिए जो होना है वो बैन तो मतलब करेंगे ही कई रीजन्स में, बट आई थिंक जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। इट्स वेरी एजुकेटिव, मस्ट वॉच। क्या लगता है? उनको ऐसे कर दिया गया कि जैसे कि उनको सोचना ही ऐसे पड़ गया, उनकी मेंटालिटी ही ऐसी हो गई दैट उनका काम दिमाग ही बंद कर दिया। मूवी देखने वाले लड़कियों को समझ में आएगा नहीं आएगा? बहुत कुछ समझ में आएगा, एंड लिटरली बहुत ट्रुथ है मतलब। एंड जानबूझ के बैन करी गई है ताकि देख ना पाएँ लोग, समझ ना पाएँ दैट व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। ओवरऑल गलती किसकी है? पेरेंट्स की कि बच्चों की गलती है मूवी के अंदर? किसी की गलती नहीं है एक्चुअली। इन्वायरमेंट